जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मेरे जेल के बाहर आने से जहां एक विपक्षी दल में बेचैनी बढ़ गई है, वहीं मेरी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह के प्रचार प्रसार से सभी के होश उड़े हुए हैं। धनंजय सिंह ने कहा कि वह सिद्धांतों की राजनीति करते चले आ रहे हैं और आगे भी वह जनता की सेवा का संकल्प लेकर राजनीति करते रहेंगे। भाजपा प्रत्याशी का नाम लिए बगैर धनंजय सिंह ने कहा कि कल तक जो लोग कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी पर तरह तरह के बयान देते थे, वे आज यहां भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता सब जानती है। धनंजय सिंह ने कहा कि मैं अपना राजनीतिक करियर व पूरा जीवन इस जिले की जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और अब मेरी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह उसी काम को आगे बढ़ाने में जुटी। सत्ता का दबाव दिखा के हमारे यहाँ प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुखों को डरा धमका के वोट लेने का प्रयास कर रहे थे। उनको कह रहे थे किसी का विश्वास ला देंगे, किसी को ये कर देंगे, किसी की जांच करा देंगे, ठेकेदारों को धमकाना, तो ये सब काम कर रहे थे प्रशासन के बल पे। अब उस पे लगेगा कि उनको भय है कि अब हम खड़े रहेंगे तो उनका साहस बढ़ेगा, उनको संबल मिलेगा, ताकत मिलती है हमारे रहने से। और ऐसा थोड़ी कि इतना लोकतंत्र में इतनी जाति तुम कर लोगे, इसलिए लोग बौखलाए और घबराए। देखिए, जनता बहुत समझदार है, स्थानीय इश्यू बहुत, और आज की डेट में डे टू डे के जो हालात हैं, जिस तरीके से लोग तहसीलों में परेशान हो रहे हैं, थानों में परेशान होते हैं, हर जगह जाके परेशान होते हैं तमाम छोटे छोटे कामों से, उसको लेके उसको निष्पादित कौन कर रहा है? जनता के लिए ये भी है। शोषण कहाँ हो रहा है, शोषण के विरुद्ध कौन लड़ेगा, ये भी जनता के लिए इशू है। और जो डेवलपमेंट, जहाँ पे जिस तरीके का भ्रष्टाचार जो व्याप्त हो रखा है यहाँ पे, खास तौर से स्थानीय स्तर पे बहुत ज़्यादा लोगों से, प्रधानों से, कोटेदारों से तंग आ गए हैं लोग यहाँ पर। जो स्थानीय जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, उससे लोग तंग है यहाँ हमारे जिले में। स्थानीय स्तर पे जिस तरीके सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने जो शोषण किया हमारे यहाँ प्रधानों का, जनप्रतिनिधियों का, उससे लोग बहुत तंग हैं। और उस आधार पे हम लोग देखते हैं कि सब लोग एकदम बैठे हुए खार खाए कि नहीं है, इनको आना जरूर, इनके आने से हम लोगों को यहाँ पे एक संरक्षण मिलेगा, हम लोगों के साथ जाति नहीं होगा। और किसी प्रत्याशी से उनको कोई उम्मीद नहीं, सपा के प्रत्याशी से कोई उम्मीद नहीं उनको उनको इसलिए सारे लोग, अधिकांशतः जनमानस में सभी अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग हम लोगों के साथ खड़े हैं। वो बम्बई से आए, अगर जरा उनसे पूछिएगा कैठो ब्लॉक, कैठो नया पंचायत इस जिलवा में है, वो भी बता दें लोकसभा को, इसे बताइए। मुँह से तो बोलना है, वो तो वोट मांग रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं कि आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं। तू का किया करो तो राजनीति, 30 साल 35 साल का राजनीति भाई, क्यों 1931 इंटरव्यू सुन रहा था आप ही लोगों के चैनल पे। हम 71 में आज झोला उठा के मुंबई चला कर एक काम करे। हम तो काम करने मुंबई नहीं न गए थे भाई, हम तो बाई चॉइस राजनीति में हैं। हमने विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया, हम यहाँ जनता की सेवा करने के लिए बाई चॉइस आए। और 2002 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, यही माननीय कृपा शंकर सिंह जी, ये जो भाषण दे, मैं सुना था पहला इंटरव्यू जब 2005 मार्च को यहाँ आए थे, जिस दिन मुझे सजा हुई थी, उस दिन ये इंटरव्यू दे। धनंजय सिंह को जानते नहीं, इनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, किसी ने मुझे दिखाया था। तो ये 2002 में गृह राज्य मंत्री होते थे कांग्रेस, और भाजपा लोगों को गाली देते थे चारों तरफ भाजपाई हो। आज भाजपाई हो गए हैं बड़ा वो, और उसके बाद यही उनका घर हमारी विधानसभा में पड़ता था। कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ाए थे वो, और जमानत नहीं बचा पाए थे अपनी, यही 1 महीना रुक के प्रचार किए थे। तब भी हमको ये भाषा से आज तो 2024 चल रहा है, मैं इस आदमी को वही याद करता हूँ। 2002 में भी मंचों से खड़ा होकर मुझे गुंडा, माफिया, बदमाश कहा करता था यार। ये आदमी, इसकी भाषण आप उठा के देखिएगा इनका, तब आप इनको समझ में आएगा। इस जिले की राजनीति में इतना व्यक्तिगत चीजों पे प्रहार करने वाला कोई आदमी नहीं रहा है। एक तो इंटर फेल है कि हाई स्कूल फेल है, मुझे जानकारी नहीं है। अगर शिक्षा रही होती तो कम से कम अच्छी बाणी, अच्छे विचार होते व्यक्ति के। हम लोग राजनीति में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाती। आप जो भी करो, जैसे भी आप समाज का काम करो, समाज राजनीतिक विचारों, नीतियों, मुद्दों पे आके आप बात करो ना। 20 सालों से भाई हम तो एज ए MP, एज ए MLA, तमाम काम आपने अपने गांव में मुझसे काम, तमाम काम उनके गांव में क्या आके कहें कि नहीं किए हैं उनके गांव में? एक जनप्रतिनिधि के नाते उनके गांव में जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है? बोले जनता के बीच में, हमसे काम नहीं कराया है गांव में, अपने सड़क नहीं बनवाया है, कि तालाब नहीं बनवाया, क्या नहीं बनवाया, पूछे उनसे। एक जो हमारा उत्तरदायित्व, यही तो जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं ना,
इसलिए इस तरीके की भाषा लोगों को नहीं बोलनी चाहिए। और कम से कम कल मिलोगे तो नजर न झुका लो फिर। ऐसा थोड़ी कोई रंजिश थोड़ी दुश्मनी थोड़ी है हमारी उनकी। तो सब राजनीति चुनाव आमने सामने लड़ो चुनाव अपना। आपको आपके एक दल ने चुनाव दिया, हमारी पत्नी को हमारी पत्नी को दल ने चुनाव दिया और लड़ेंगे, हम उनको लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को लड़ाए। बाबू सिंह कुशवाहा भी हमारे जानने वाले थे जब हम बहुजन समाज पार्टी थे, बहुजन समाज पार्टी के सदस्य थे। तो कोई व्यक्तिगत रंजिश थोड़ी है। उनकी पार्टी कुछ एजेंडे होंगे, उनके मैनिफेस्टो, उस पर बात करिए, आप उस पर बात करिए। हमारा अपना निजी एजेंडा भी है, निजी मैनिफेस्टो जौनपुर को लेके हम उस पर बात करेंगे पार्टी के साथ साथ।